अभी तो अयोध्या और काशी हुआ है और मथुरा अभी बाकी है। आज मैं एकदम ऐलान करता हूं साथियों, कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर मिलर स्कूल मैदान नीतीश कुमार जी आपको देना होगा, नहीं तो पूरी तरह ये जो वीर चर पथ है इस पर हम कार्यक्रम करेंगे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी के कार्यक्रम को किसी भी हालत में करेंगे। साथ लालू प्रसाद जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, भाजपा को ये करेंगे। उनको पता होना चाहिए, उनको भी हरदी भाजपा के 39 विधायकों ने दिया, तभी वो बिहार के मुख्यमंत्री हो पाए। और ये जो नीतीश बाबू पलटू बाबू है, पलटासन बाबू है ना, रोज पलटी मार देते हैं, लोग को भय पैदा करते रहते हैं कि हम इधर चले जाएंगे उधर चले जाएंगे। अरे एकदम पूर्ण रूप से 5 बार भाजपा ने मुख्यमंत्री बना दिया साथियों, अब फिर गलती करने वाले नहीं है, एकदम दरवाजा बंद है, कोई नीतीश कुमार जी की एंट्री नहीं हो सकती। बिहार का 2,61,000 करोड़ का बजट है साथियों, और 2,61,000 करोड़ में बिहार में कौन फल फूल रहा है? बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया। अपराधी और माफिया भाजपा की सरकार में या तो नेपाल चला जाएगा और नहीं तो गया में उसका पिंडदान की व्यवस्था कर दी जाएगी। आज भी लालू प्रसाद जी का तांडव देखिए, पोता एक एडीएम अफसर को पीट रहा है और कोई कार्रवाई नहीं। ये मनोवृत्ति राजद के साथ जाने के बाद नीतीश कुमार जी की भी हो गई। अब सोचिए कब्जा करना शुरू कर। ये पार्टी देश के लिए सबसे पहले खड़ा होता है, पार्टी को भी समय आता है तो विलीन कर देते। और 1977 याद कीजिए, जब भाजपा को इस देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ इमरजेंसी के बाद आंदोलन करना पड़ा, पूरा जनसंघ अपने आप को विलीन करके इस देश में इंदिरा को हटाने का काम किया। और ये साथियों, ये पार्टी सबका है, ठीक कहा विजय सिन्हा जी ने, ये सबका साथ सबके विकास की चिंता करता है। आप सोचिए, सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को 1977 में जनसंघ के लोगों ने कंधे पर बैठाकर, चाहे वो 70 हो 77 हो, बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। बीपी सिंह जी को देश में प्रधानमंत्री किसी ने बनाया तो भाजपा के 82 सांसदों ने समर्थन देकर उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया। मंडल कमीशन लागू हुआ तो वो भी भाजपा के समर्थन से हुआ। साथ ये लालू प्रसाद जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, भाजपा को ये करेंगे। उनको पता होना चाहिए, उनको भी हरदी भाजपा के 39 विधायकों ने दिया, तभी वो बिहार के मुख्यमंत्री हो पाए। और ये जो नीतीश बाबू पलटू बाबू है, पलटासन बाबू है ना, रोज पलटी मार देते हैं, लोग को भय पैदा करते रहते हैं कि हम इधर चले जाएंगे उधर चले जाएंगे। अरे एकदम पूर्ण रूप से 5 बार भाजपा ने मुख्यमंत्री बना दिया साथियों, अब फिर गलती करने वाले नहीं है, एकदम दरवाजा बंद है, कोई नीतीश कुमार जी की एंट्री नहीं हो सकती। एकदम स्पष्ट रहिए, बिहार की जनता को पूरा भरोसा दिलाता हूं, आज पूरी तरह अब भाजपा की सरकार बनानी है साथियों। और कंधा भाजपा के कार्यकर्ताओं का कंधा दुख रहा है, कितनी बार दूसरों को मुख्यमंत्री बनाया। इसलिए 2024 के नींव के लिए आज आपका समर्थन मिल रहा है, इसलिए मैंने आपको धन्यवाद दिया। और ये प्रयास करना है कि 2024 में पिछले बार राजद का खाता नहीं खुला था, माले का खाता नहीं खुला था, इस बार इंडी गठबंधन के किसी पार्टी का बिहार में खाता नहीं खोलने देना है साथ। और ये नींव रखिएगा तो जरूर मैं आश्वस्त करता हूं। आप सोचिए, पूरा देश बदल गया, विकास की किरण सब देश के सभी कोने में पहुंच गया। आज उत्तर प्रदेश हमसे 3 गुना अधिक विकास कर रहा है, हमारी पार्टी का सरकार है, सब चीजें में आगे चल रहा है। बिहार का 2,61,000 करोड़ का बजट है साथियों, और 2,61,000 करोड़ में बिहार में कौन फल फूल रहा है? बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, और किसी के पास पैसा नहीं है। इसलिए भाजपा को एक बार सत्ता दीजिए। भाजपा के साथियों,
भाजपा के कार्यकर्ता का साथियों को बड़ा स्पष्ट तौर पर संदेश है। बिहार में कानून का राज स्थापित करना है। भाजपा की सरकार बनाइए। अपराधी ये जो 3 तरह के माफिया है, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, अभी हरीश सहनी जी कह रहे थे बालू माफिया के बारे में। एक बार बिहार की जनता का भरोसा मिले तो मैं गारंटी देता हूं, जिस तरह मोदी जी की गारंटी गांव गांव घूम रही है ना कि गांव में विकास, गरीबों का कल्याण होगा, तो उसी तरह एक गारंटी स्पष्ट है। अपराधी और माफिया भाजपा की सरकार में या तो नेपाल चला जाएगा और नहीं तो गया में उसका पिंडदान की व्यवस्था कर दी जाएगी। एकदम स्पष्ट रहिए, ये अपराध मुक्त बिहार बनाना है, गुंडा राज समाप्त करना है। आज भी लालू प्रसाद जी का तांडव देखिए, पोता एक एडीएम अफसर को पीट रहा है और कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और वो भी एडीएम ऑफिसर उसी जिले गोपालगंज का रहने वाला है जहां के लालू जी रहने वाले। आप सोचिए, ये गुंडागर्दी है, नंगा नृत्य किया जा रहा है। और आप तो आज तो हद कर दिया। अब तो जदयू के लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, 24 जनवरी को बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाने का काम हम कर रहे हैं साथ। अभी हम लोगों को पता चला कि 23 तारीख का मिलर हाई स्कूल बुकिंग कराकर जदयू ने उसको कब्जा कर लिया है और 24 को हमको नहीं देगा। अब बताइए, हम लोगों ने पैसा जमा किया, एनओसी लिया और तब जो है कब्जा कर लिया। ये मनोवृत्ति राजद के साथ जाने के बाद नीतीश कुमार जी की भी हो गई। अब सोचिए, कब्जा करना शुरू कर दिया। कर्पूरी ठाकुर जी सबके हैं और सबके विकास की बात करते रहे। आज मैं एकदम ऐलान करता हूं साथियों, कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर मिलर स्कूल मैदान नीतीश कुमार जी आपको देना होगा, नहीं तो पूरी तरह ये जो वीर चर पथ है इस पर हम कार्यक्रम करेंगे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी के कार्यक्रम को किसी भी हालत में करेंगे साथियों। इसलिए साथियों, आप लोग यहां आए, आज देश विकास की ओर जा रहा है और मोदी जी की गारंटी स्पष्ट है। मोदी जी की गारंटी है, भ्रष्टाचार करोगे तो जेल में डालेंगे। जो लोग मुख्यमंत्री बनकर चारा खा गए, रेल मंत्री बने तो गरीब बच्चों का नौकरी खा गए और उसके बदले जमीन ले लिया। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया 2019 में कि देश के सभी गरीबों को 2025 तक पक्का मकान देंगे, तो प्रभु श्री राम ने भी कहा मेरा कब नंबर आएगा। और प्रभु श्री राम को भी एक भव्य राम मंदिर में किसने ले जाने का काम किया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने साथियों। इसलिए साथियों, हम सभी लोगों से आग्रह यही करेंगे, हम कमिटेड पार्टी हैं। हमारी पार्टी जो एक बार कमिटमेंट कर देती है पीछे नहीं हटती है। 370 को आपने देखा कैसे कश्मीर से कन्याकुमारी, जो आज से 2000 वर्ष पहले पंडित चाणक्य ने सपना देखा था, अखंड भारत का सपना पूरा किया। 370 को हटाकर कचरे के ढेर में फेंका और आज प्रभु श्री राम को स्थापित कर रहे हैं। ये तो मथुरा अभी बाकी है साथियों, ये ध्यान रखिएगा। अभी तो अयोध्या और काशी हुआ है और मथुरा अभी बाकी है। इसलिए संकल्प के साथ जाइए।